कि उनकी सत्ता का मूल्य है। देख लो, उस चैतन्य परमात्मा जब तक इस शरीर रूपी रथ पर बैठे हैं, इंद्रिय मन बुद्धि रूपी लगाम उनके हाथ में है, बस उनके अनुशासन में जीवन जी लिया तो बेड़ा पार है। यानी वहां आपका विजय है, वहां श्री है, वहां धन है, वैभव है, और वहां आपका कल्याण भी है। हम उनके अनुशासन को छोड़कर अपना मन मानी, अपनी वासना संस्कार मानी जीवन जीते, इसलिए हम कहीं भटक जाते हैं। तो हमारी भटकन का कारण अपनी अज्ञानता है, अपना मन मानी जीवन है। और अंतिम सत्य है, भगवान की आज्ञा को, भगवान के अनुग्रह को आदेश उपदेश और संदेश ग्रहण करते हुए जब अपने जीवन का निर्णय तय करेंगे, दिशा कल्याणकारी ही आपके जीवन में प्रकाशित होगी। विरुद्ध दिशा में जाने से कभी भी परमात्मा नहीं मिलेंगे, मनमानी जीवन से भगवान नहीं मिलेंगे, बुद्धिमानी जीवन से ही भगवान मिलेंगे। ये बुद्धि ही सारथी है, बुद्धि ही परमात्मा का प्रकाश है, क्योंकि बुद्धि हमेशा सत्य का ही प्रकाशन करती है। आप कभी देखो, मनमानी निर्णय लेके देखना, बुद्धि भीतर से कहेंगी आप चल तो रहे हो, लेकिन मुझे शंका है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। बुद्धि भीतर से विरोध करती है, वो सत्य का प्रकाशन करती है। मन वासना का, अपना आग्रह का, अपना आवेश का, अपनी इच्छा का प्रकाशन करती है, क्योंकि वहां उनको सुख दिखता है, बुद्धि को शायद नहीं भी दिखता है, लेकिन उनकी हम सुनते नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा? देखो, यहाँ इतना ही हम कहेंगे, क्योंकि आप सब ध्यान मार्गी भी है, साधक भी है। ध्यान के समय ध्येयाकार जब वृत्ति बनती है, लोग बोलते हैं कि संसार के विचार आते हैं, उनको तकलीफ देते रहते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। सांसारिक विचार हमको ज्यादा रोकते हैं, प्रभावित करते हैं, और भगवत भाव में हमको स्थिर नहीं होने देते। ये हमारी कंप्लेंट रहती है, और उसके कारण ध्यान में आनंद नहीं आता, प्रसन्नता नहीं आती, क्योंकि जो आनंद स्वरूप का मन बनना चाहिए वो नहीं बनता। और फिर कहते हैं कि चलो अब ध्यान बंद करो, क्योंकि संसार के विचार बहुत हमारे ऊपर शासन कर रहा है। ऐसा होता है, लेकिन महापुरुषों ने कहा विचार आएगा, क्योंकि जन्मों जन्म से हम इस विचारों के वृंदावन में घूमे, है ना। जन्मों जन्म से हमको अज्ञान है, अज्ञान अनादि है, अनादि काल से है, और उस अनादि काल में भी हमारी भोग वृत्ति बनी रही, इसलिए भोगायतन रूपी शरीर मिला। समझ में आया ना? ध्यान दीजिए, विचार का आना स्वाभाविक है, लेकिन वहां आपका ध्येय के प्रति, ध्येय क्या है? परमात्मा। उस परमात्मा के प्रति अपना आकर्षण बना रहे कि मेरे घर में भगवान आए हैं, उनको छोड़कर मैं पड़ोसी के घर में नहीं जा सकता। जा सकते हैं? अभी आपको पड़ोसी के घर में जाने की इच्छा होगी? क्यों? अरे स्वामी जी आए। इस तरह से जितना आप ध्यान के समय परमात्माकार वृत्ति में, परमात्मा के रूप में, गुण में, लीला में, चरित्र में, चाहे वो सगुण ब्रह्म हो, निर्गुण हो, चाहे सगुण निराकार हो, उस ब्रह्माकार वृत्ति में संलग्न रहिए। क्योंकि इनको मैं छोड़कर दुनिया को देख नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। जैसे हमारे ओझा बोलते हैं कभी कभी, इस समय मेरे लिए सब प्रवृत्ति का मैंने विसर्जन कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि स्वामी जी हमारे घर आए हैं। ब्रह्मानंद जी ने गाया ना, आज सखी सदगुरु घर आए,
मेरे घर आनंद भयो, दर्शन से सब पाप विनाशे, दुख दरि दर सब दूर भयो। अमृत वचन सुन तर तम नाशो, घट भीतर प्रभु पाय लयो। आज सखी सद गुरु घर आए, मेरे घर आनंद भयो। अमृत वचन देखो, और अंत में कहा ब्रह्मानंद परम सुख सहज मिले अविनाशी। उन्होंने सहजता से ब्रह्म को, परमात्मा को पा लिया। देखो, संसार का जो विचार है ना, वो मरण धर्म वाला है। वो आपको लौकिक सुख देगा और वियोग में दुख भी देगा। दुनिया का कोई भी सुख देख लो, लेकिन सदगुरु का जो वचन है, अमृत धर्म से मुक्ति दिलाता है। अमृत वचन के द्वारा संसरण में से मुक्ति दिलाता है। इसलिए उनका वचन मेरे लिए जीवन का परम ध्येय है, परम प्रकाशक है। दुनिया मुझे नाशवंत सुख दे सकती है, तो मुझे अविनाशी सुख देने वाले हैं। अविनाशी कौन छोड़ेगा और नाशवंत कौन पकड़ेगा? वो चॉइस से आपको पता चल जाएगा कि हमारी ध्येय में निष्ठा क्या है, कितनी। कहने का भावार्थ है, ध्येयाकार वृत्ति में मन में ये विवेक रखो कि नाशवंत वस्तु मेरा ध्येय नहीं है। मैं अभी अपने प्रियतम परमात्मा को मिलने जा रहा हूं। इनको हृदयस्थ से छोड़कर मुझे कहीं भी नहीं जाना है। हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो, भक्ति दो, सामर्थ्य दो कि ये मायावी संस्कार मेरे ऊपर हावी ना हो सके। देखो, जो सामर्थ्य अपना काम ना करता हो, वहाँ हमें परमात्मा के सामर्थ्य से जुड़ जाना चाहिए। बच्चा जब चल नहीं पाता तो माँ की उंगली पकड़ लेता है। तो जिस परिस्थिति में आपको ऐसा लगे कि इस सामर्थ्य से मैं जजुम रहा हूँ, माने गिर जाऊंगा, तो वहाँ परमात्मा के विराट स्वरूप का हाथ पकड़ते हुए, जैसे बच्चा माँ को गले लग जाता है, ऐसे हमें अपने आप को भगवान के चरण को लिपट जाना चाहिए। और ऐसे लिपटना चाहिए कि हम जैसे दुनिया से मुक्त हो गए। उस मुक्ति के आनंद को चरण के आनंद की अनुभूति कहते हैं। चरण का और पादुका का पूजन का हेतु भी यही है कि उनके समस्त व्यक्तित्व का आश्रय पादुका है। तो समस्त व्यक्तित्व का हम एक एक अंग की उनकी पूजा नहीं कर सकते, लेकिन उस पादुका में उनके सभी स्पंदन, उनके आश्रय पादुका है। तो आश्रय की हम पूजा करेंगे तो आश्रित की पूरी पूजा वो पादुका में आ जाएगी। ऐसे चरणों में जब भक्त गिर जाता है, सहज लेट जाता है, ध्यानस्थ स्थिति में मायावी प्रभाव शून्य हो जाता है। और ध्यान दीजिए, जैसे हमारी ट्रेन के साथ दूसरी बहुत ट्रेन चल रही है, लेकिन हमें पता है या तो वो पीछे रह जाएगी या तो वो आगे चली जाएगी, परमानेंट रहने वाली। लेकिन मेरी जो ट्रेन है, जिस परमात्मा की ट्रेन में मैं बैठा हूँ, वो नित्य है, शाश्वत है, कभी मिटने वाली ट्रेन नहीं है। ये यात्रा कभी खत्म होने वाली नहीं है। और जो संसार का विचार जो आएगा वो कैसा होगा? नाशवंत होगा, क्षणिक होगा। तो जैसे कोई आपको क्षणिक समय में आपको डिस्टर्ब करे, तो आपको पता है कि 2 मिनट का है, अभी चला जाए, तो आप उसको ध्यान नहीं देते। तो ध्येयाकार वृत्ति में जितनी रुचि होगी, प्रेम होगा, उसके सामर्थ्य का बोध होगा, तो अनित्य वृत्ति का अपने आप प्रलय हो जाएगा।
लेकिन वहाँ दोनों वृत्ति की लड़ाई में आपको नाशवंत वृत्ति के प्रति जो शोभन बुद्धि है, सुख बुद्धि है, उसकी पूर्ण उपेक्षा करते हुए अपने प्रियतम में विलीन होना है। ये ध्यान की परा अवस्था है साधना के क्षेत्र में। अंतिम सत्य यह है कि जब प्रियतम में अपनी दिव्य वृत्ति है कि इनके बिना अब मैं किसी को देखना ही नहीं चाहता। जैसे रेलवे स्टेशन में हम दृष्टांत देते हैं कि आप स्वामी जी को लेने गए हैं तो आपको भगवे कपड़े के सिवा दुनिया नहीं दिखेगी, होगे सब, लेकिन भगवा कपड़ा नहीं दिखाई दिया तो आप कहेंगे चलो ये अपना दिया ही नहीं है। तो आंख के सामने अनेक लोग होते हैं फिर भी वो हमको नहीं दिखते। तो वो कभी कभी हमको देख लेते हैं और वो बाद में कहते भी हैं कि हमने आपको रेलवे स्टेशन में देखा, लेकिन हम उनके सामने होते हुए भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि हम सन्यासी को लेने गए हैं। तो वहां भगवत आकार वृत्ति होती है कि भगवा के सिवा हमें किसी को नहीं देखना है। धीरे से चलो। हमारे प्राण प्रियतम भी पीताम्बरधारी है, तो जब पीताम्बरधारी हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठे हैं, पीताम्बर जिस वृत्ति ने नहीं पहना वहां भी ध्यान नहीं जाएगा, सामने आते हुए भी नहीं जाएगा। देख लो, वहां सब वैभव भी है, रेलवे स्टेशन में तो क्या नहीं होता, फिर भी देखो हमारा मन नहीं गया। कहाँ गया? उस सन्यासी की खोज में। तो ऐसे हमारे सगुण ब्रह्म भी जो प्राण प्रियतम है, जो पीताम्बरधारी है, जिनकी खोज ही हमारा ध्येय है, उनको ही अपने हृदयस्थ सिंहासन पे धारण करते हुए उनका दर्शन करेंगे, उनको दृष्टा भाव से निहारेंगे और उनके दृश्य में ही अपने व्यक्तित्व को विलीन कर देंगे। तो उस ध्येयाकार में आपका जीव भाव समाप्त हो जाएगा। ये है जीव में से शिव बनने की साक्षात अनुभूति। ये है गोपियों में से कृष्णाकार वृत्ति बनाने की अनुभूति। इस अनुभूति को ही अपने जीवन का साध्य बनाए, ऐसी शुभेच्छा के साथ हम थोड़ा वाणी को विश्राम देते हैं।